वेलकम बैक, वेलकम ऑन माई चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर एक नया चार्जर रिपेयर करने लगे हैं जो कि बिल्कुल नया है, मगर ये डेट हो चुका है। इसको हम रिपेयर करेंगे। ये कंपनी AU का कंपनी का है, लिव इन लग्जरी। ठीक है, तो ये 30 एम्पेयर का चार्जर है जो कि किसी दुकानदार भाई ने हमें बनाने के लिए भेजा है। तो ये डेट हो चुका है। देखते हैं इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। सबसे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए इसको हम देखते हैं, रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये वाकई में डेड है या किसी मिसिंग की वजह से ये शिकायत लेकर आया। ठीक है, तो ये अभी सप्लाई भी मैंने लगा ली है और उसके चिमटे बैटरी पर लगा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने बैटरी पर लगा दी। ये देखें, देखो बैटरी के कनेक्शन में आ गए, मगर ये चार्जिंग ऑप्शन नहीं बता रहा। ठीक है, तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे। दोस्तों, अभी हमने बोर्ड को निकाल लिया है। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं इसमें प्रॉब्लम कौन सी हुई है। तो रिपेयर पे तो सबसे पहले हम पावर दे के चेक करते हैं इसमें पावर कहाँ तक पहुँच रहा है। PWM रखना है 600 पर, 600 पर रखकर उसके वोल्ट चेक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये वोल्ट चेक करने का यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये कैपेसिटर होता है, मेन कैपेसिटर, इसके वोल्ट चेक करने होते हैं यहाँ पर। ये देखें, इसके वोल्ट 250 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो वोल्ट इसमें आ रहे हैं, इसकी सप्लाई एक्टिव हो रही है। अगर आगे हम प्रॉब्लम चेक करते हैं आगे कौन सा मसला हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वोल्ट बन रहे हैं, इसके चौपर से ऊपर भी वोल्ट बन रहे हैं। ठीक, तो उसके बाद हम इसके ये 12 वोल्ट ये वोल्ट चेक कर लेते हैं, 12 वोल्ट 13 वोल्ट ये चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये वोल्ट सही है, नहीं बन रहे। तो अभी ये नहीं बन रहे, तो क्यों नहीं बन रहे, इसका मकसद ये यहाँ पर यहाँ एरिया में प्रॉब्लम है। तो पावर निकाल लेना है। पावर निकालने के बाद हम इसको डिस्ट्रा कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम चेक कर लेते हैं इसकी ओम्स वाली वैल्यूज़। ये देखें, इसके हम पहले इसके आईआर चेक करेंगे, इसके बाद आईसी वगैरह इसकी जो चेक करते हैं, जीनर वगैरह। तो पहले हम आईआर चेक कर लेते हैं इसके। ओम्स पर यहाँ पर रखा, अब उसके ओम्स चेक कीजिए। ये इसका ट्रांसफर चेक कर लें। ठीक है, इसका ट्रांसफर सही बता रहे हैं, ये देखें। ये इसकी जो है जीनर वो भी सही बता रहा है, मगर ये फिर भी नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये शार्ट भी नहीं बता रहा और इसके आईआर है वो भी सही है, मगर फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा। इसको हम चेक करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तरीका वो ये है कि हम सबसे पहले हम इसके जो आईआर हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको निकालने के बाद इसके वोल्ट चेक करते हैं कि वोल्ट इसके बन रहे हैं कि नहीं। अगर इसके बेस के वोल्ट बन रहे हैं तो हम इसके आगे के दूसरे वोल्ट चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं बने तो हम इसकी आईसी वगैरह ये जीनर वगैरह प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हम ये निकालते हैं पहले। गाइस, ये देखें, ये आईआर मैंने इसमें निकाले। ठीक है, इसमें नंबर आईआर का है 9N19। ठीक है, तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। कभी कभी ये शार्ट भी होते हैं मगर बताते भी नहीं हैं, मगर हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। ये देखें, ये दोनों बहुत ही सेट हैं, कंफर्म है, ओके हैं। तो अभी जीनर फिर से हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू बता रहा है मगर पता नहीं शार्टेज की बता रहा है कि नहीं। तो हम पहले इसके आईसी निकाल लेते हैं 3844। ठीक है, 43 ये नंबर आगे आईसी है, हम निकाल लेते हैं इसको।
निकालने के बाद हम फिर से इसकी ये वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, ये 60 बता रही है, तो इस जीनो को हम निकाल लेते हैं बाहर। चिमटी की मदद से इसको निकालना बाहर, एक टांग निकालनी है, एक टांग रहनी देनी है। अगर 60 होगा तो हम दूसरे दोनों टांगे निकाल लेते हैं इसकी। तो ये देखिए मैंने एक टांग इसकी निकाल ली है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं डाउटफुल ना होके। तो ये देखें इसकी ये जीनर सही है। ठीक है, जीनर पर रखकर डायोड पर रखकर हम डायोड चेक कर लेते हैं इसकी। ठीक है, तो इसका डायोड ये सही है। ठीक है, सो अभी ये आईसी जो है ये शार्ट नहीं बता रही, मगर हम फिर से इसको लगा कर, ठीक है, पहले हम लगाते नहीं, इसकी वोल्ट चेक कर लेते हैं। इसके 50 वोल्ट जो बनते हैं इसके इसे आईसी के, वो बनने कि नहीं। तो ये कहाँ से डैमेज हो, यहाँ से हुआ। ठीक है, तो अभी हम इसके 50 वोल्ट जो बनते हैं वो चेक कर लेते हैं कि बन रहे हैं कि नहीं। सो 50 वोल्ट कहाँ बन रहे हैं, ये वो इसके वोल्ट हैं ये। सो ये देखें दोस्तों, इसमें 50 वोल्ट ये नहीं बन रहे। सो ये 50 वोल्ट क्यों नहीं बन रहे। ये ग्राउंड, ये इससे ज़्यादा वोल्ट, ये भी ज़्यादा वोल्ट, ये क्यों नहीं बन रहे। सो दोस्तों ये इसके 50 वोल्ट नहीं बन रहे। तो 50 वोल्ट क्यों नहीं बन रहे वो हम चेक कर लेते हैं। तो डिस्चार्ज कर लें हम इसको। डिस्चार्ज करने के बाद हम इसके 50 वोल्ट चेक करते हैं इसके कहाँ तक नहीं बन रहे। सो ये देखें इसकी ये डायोड लगा होता है। सो ये शार्टी बता रहा है। पहले हम निकाल लेते हैं इसके डायोड को निकाल लेते हैं। ये डायोड है, इसको हमने निकाल लिया है। ठीक है, ये शार्ट बता रहा था अंदर से, बाहर से हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर भी शार्ट बता रहे हैं, दिख रहा है आपको। सो ये देखें यहाँ पर भी ये शार्ट बता रहा है। ठीक है, ये बेल भी दे रहा है, शार्ट बता रहा है। सो इसका मकसद है इसका ये जो डायोड है वो शार्ट है। ठीक है, सो ये आपको मैं दोबारा चेक करा देता हूँ। ये देखें शार्ट बता रहा है। ठीक है, इसमें हम दूसरा इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम दूसरा इसमें डायोड लगाते हैं। इसको लगा कर हम इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं कि ये वोल्ट बनाना शुरू हो गया कि नहीं। ठीक है गाइस, ये अभी मैंने पावर सप्लाई लगा लिए, पावर दे दिया इनमें।
ठीक है, अभी हम फिर से इसके 50 वोल्ट चेक करते हैं कि बन रहे हैं, शुरू हो गए कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, इसके वोल्ट अभी रेडी हो गए, बनना शुरू हो गए। ठीक है, यहाँ तक वोल्ट पहले नहीं बन रहे थे, अभी बनना शुरू हो गए। ठीक है, तो अभी हम इसकी जो आईसी पहले वाली निकाली थी वो लगा कर चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो हम ट्रांसफर आईआर वगैरह लगा कर इसको रेडी कर देते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम आईसी दूसरी लगाते हैं। ठीक है, तो उसका नीचे निशान है, निशान नीचे है, तो उसका नीचे की तरफ मैं आईसी लगा कर इसको फिट कर देता हूँ। सॉरी, इसमें टाँके नहीं है, टाँकों वाला सिस्टम इसमें नहीं होता, फिर भी मैं टाँके लगाने जा रहा था। तो मैंने अभी पावर लगा दिया है। अब बेस वोल्ट चेक करते हैं बनने के नहीं। ये देखिए, इसमें वोल्ट बनने शुरू हो गए। ठीक है, तो इसको फिर से हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, फिर से इसकी आईआर लगा लेते हैं इसके अंदर। सो दोस्तों, जब तक मैं इसके में आईआर लगाता हूँ तब तक आपका रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे और आपकी नॉलेज में और हमारी नॉलेज में ज़्यादा इजाफा होता रहे। ठीक हो गया। फाइनली गाइस रेडी ये भी कर दिया मैंने। अभी पावर लगा रहा हूँ, 12 वोल्ट चेक करते हैं इसमें 12 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं, चार्जिंग वोल्ट बनते हैं वो बन रहे हैं कि नहीं। सो ये देखिए 13 वोल्ट इसमें बनने शुरू हो गए। तो उसका मतलब ये चार्जर रेडी हो चुका है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी कर लेता हूँ इसको मैं फिट। तो इतिहास लाजमी कीजिए, इसमें जो शार्टेज वगैरह होती है वो आपको कभी भी किसी वक्त भी लग सकती है। तो इसमें जो कैपेसिटर होते हैं उसको ज़्यादातर आप डिस्चार्ज लाजमी क्या करें।